अस्सलाम अलैकुम अजीज तलबा। हमारा आज का मौजू है रोजनामचा। हम आसान और दिलचस्प तरीके से ये सीखेंगे कि रोजनामचा कैसे लिखा जाता है। तो आइए तवज्जो और दिलचस्पी के साथ इस मौजू को समझते हैं। रोजनामचा की तारीफ। रोजनामचा एक ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसमें हम रोजाना के वाक़यात, ख्यालात, जज्बात और तजुर्बात को लिखते हैं। ये एक तरह की ज़ाती डायरी होती है जिसमें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात को तफसील से बयान करते हैं। रोज़नामचे में हम अपनी खुशियाँ, गम, कामयाबियाँ, नाकामियाँ और दूसरे अहम वाक़यात को तहरीर करते हैं जो बाद में एक कीमती यादगार भी बन जाता है। रोज़नामचा की अहमियत। रोज़नामचा लिखने के कई फायदे होते हैं, जैसे नंबर 1, ये आपकी जिंदगी के अहम लम्हात को महफूज करता है और बाद में देखने पर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। नंबर 2, इसमें हम अपने एहसासात और ख्यालात को खुलकर तहरीर कर सकते हैं। नंबर 3, रोज़नामचा लिखने से हम अपने आप को बेहतर तौर पर जान सकते हैं और अपनी कमजोरियों और खूबियों का जायजा ले सकते हैं। नंबर 4, रोजाना लिखने से हमारा तख्लीकी अमल बेहतर होता है और लिखने की सलाहियत में भी निखार आता है। रोजनामचा कैसे लिखा जाए? रोजनामचा लिखने का कोई खास तरीका नहीं होता। आप जैसे चाहें, जिस ज़ुबान में चाहें, अपनी रोजाना की सरगर्मियों और एहसासात को लिख सकते हैं। आप इसमें तारीख डाल सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत से लेकर आखिर तक के वाक़यात को तरतीब से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरा आज का दिन बहुत खुशगवार था। स्कूल में दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उस्ताद ने आज हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। इसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर काम किया और शाम को खेलने भी गया। घर आकर मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल किया और रात को किताब पढ़ते हुए सो गया। रोज़नामचा लिखने के उसूल और तरीके। रोज़नामचा लिखने के कुछ उसूल और तरीके होते हैं जिनको मद्देनजर रखकर एक दिलचस्प और मुअस्सिर रोज़नामचा लिखा जा सकता है। नंबर 1, रोजाना लिखने की आदत बनाएं। रोज़नामचा लिखने के लिए जरूरी है कि आप हर दिन वक्त निकालें। ये आदत बना लें कि दिन के आखिर में रोज़नामचा लिखें। इससे आपके ख्यालात में तसलसल रहेगा। नंबर 2, तारीख और वक्त का इंदराज करें। हर रोज़नामचे के आगाज में इस दिन की तारीख और वक्त का इंदराज करें। ये आपके तजुर्बात को तरतीब से महफूज रखने में मददगार होगा और मुस्तकबिल में यादगारों को देखने में आसानी होगी। नंबर 3, अपने दिन के अहम वाक़यात को तरतीबवार लिखें। आप ये बयान कर सकते हैं कि अपने दिन भर में क्या किया, किससे मिले, क्या सीखा और क्या महसूस किया। नंबर 4, रोज़नामचा लिखते वक्त सादा और आम ज़ुबान इस्तेमाल करें। मुश्किल अल्फाज या जुमले इस्तेमाल करने से गुरेज करें ताकि आपके ख्यालात का इजहार आसानी से हो सके। नंबर 5, रोज़नामा एक ज़ाती चीज़ होती है। इस बात का ख्याल रखें कि आपकी ज़ाती बातें किसी दूसरे तक न पहुँचे। आप उसे किसी डायरी या नोटबुक में लिख सकते हैं। नंबर 6, रोज़नामचा लिखने का वक्त ऐसा हो जब आप सुकून से बैठ सकें और अपने ख्यालात को पूरी तवज्जो से तहरीर कर सकें। नंबर 7, रोज़नामचा लिखने के बाद वक्तन फ़वक्तन इसका जायजा लें और देखें कि आपने कौन सी गलतियां की हैं, कौन सी चीजों में बेहतरी की जरूरत है और किस तरह के तजुर्बात आपको आगे बढ़ने में मदद दे सकते हैं। आपकी रहनुमाई के लिए एक रोज़नामचे का नमूना फराहम किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए मददगार साबित होगा। पीर 6 सितंबर 2004। कल रात देर से सोया। सुबह आँख भी देर से खुली। जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल जाने के लिए वैन में बैठा जो 5 मिनट पहले ही आ गई थी। स्कूल जाकर पता चला कि पेंसिल बॉक्स घर पर ही रह गया है। दिन भर दोस्तों से पेंसिल लेकर काम चलाता रहा।
घर पहुंचा तो अम्मी नाराज थी क्योंकि जल्दी में नल खुला छोड़ आया था। नींद पूरी न होने की वजह से सर दर्द शुरू हो गया। होमवर्क भी ना कर सका। खाना खाने को भी दिल नहीं चाहा, सिर्फ दूध पीकर सोने के लिए कमरे में आ गया। रोजनामचा लिखा और अब सोने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी तौबा में रात को देर तक नहीं जागूंगा। अजीज तलबा, रोजनामचा लिखने के ये उसूल आपको अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को यादगार बनाने में मदद दे सकते हैं और आपको अपने जज्बात और ख्यालात को बेहतर तरीके से समझने का मौका फराहम कर सकते हैं। आपकी शख्सियत में मुस्बत तब्दीलियां लाने में मुआविन साबित हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको रोजनामचा लिखने का तरीका आ गया होगा। अगले सबक के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।